अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि औरतें और बच्चे हमारे मुआशरे का सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। सिंध पुलिस भी इसे बहुत नरमदिली से देखती है। इसलिए औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्टेशन और विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स का क़याम किया गया है। पूरे सिंध में 8 रेंजेस में 8 विमेन पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें पूरा स्टाफ फीमेल्स पर मुश्तमिल है, ताकि ख़वातीन अपने मसाइल खुलकर बता सकें और उनका फौरी हल हो सके। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध भर में विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स का बजट भी एलोकेट कर दिया है, ताकि हर ज़िले में अलग से विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स हों। आज हम आपको लेके चलते हैं ज़िला साउथ के विमेन पुलिस स्टेशन में, को बताएंगे कि विमेन पुलिस स्टेशन किस तरह से काम करता है और ख़वातीन के किन किन मसाइल को और किस तरह हल किया जाता है। पुलिस स्टेशन ख़वातीन की हिफाजत और खिदमत का मरकज़। ये है विमेन पुलिस स्टेशन, जहां ख़वातीन के मसाइल को सुनने और उनका हल फराम करने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जाते हैं। ये जगह उन ख़वातीन के लिए है जो अपने हकूक़ और इंसाफ के लिए आती हैं। आपको स्टेशन में दाखिल होते ही एक दोस्ताना माहौल मिलेगा, जहां ख़वातीन पुलिस एहलकार मुतासरा खातून को खुश आमदीद कहती हैं और ये एतमाद दिलाती हैं कि यहाँ से वो कभी भी नाउम्मीद होकर नहीं जाएंगी। जहां मुतासरा ख़वातीन को बिठाकर तसल्ली से उनके मसाइल को सुना जाता है। इसके अलावा उनके लिए पुलिस हेल्पलाइन 1715 मौजूद है। मजीद इसके साथ ख़वातीन अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट भी विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के पोर्टल पर ऑनलाइन भी करवा सकती हैं। विमेन पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट भी मौजूद है, जहां ट्रांसजेंडर अपने मसाइल लेकर आती हैं, जिनका मुकम्मल और फौरी हल किया जाता है। विमेन पुलिस स्टेशन में अलग से ख़वातीन के लिए एक लॉकअप मौजूद है, जहां खातून की कस्टडी को बाहिफाजत रखा जाता है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए चिल्ड्रन सेल रूम भी मौजूद है। मुलजिमा खातून के साथ अगर कोई बच्चा हो तो उसको चिल्ड्रन सेल में रखा जाता है। विमेन पुलिस स्टेशन का कयाम कब से हुआ और यहाँ के क्या क्या फराइज हैं, विमेन पुलिस स्टेशन की SHO से जानते हैं। मेरा नाम मारिया है, इंस्पेक्टर मानिया मानता। हमें 2019 की टेलीकॉम पार्टी है। यही होता है आप फोस्टिंग मनक के बारे में। इस टाइम पे कुछ इन्हीं में SHO वुमेन है था 130 में बैठती है, और इसमें मेरे पास 4 जो है ऐसा ये वुमेन बेसिस तभी है। अभी आप एज अ SHO विमेन पुलिस स्टेशन है, तो आप ज़रा इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएं कि विमेन पुलिस स्टेशन जो है वो किस तरह का काम करता है। यहाँ पर किस तरह की औरतें जो अक्सर डरती हैं, नहीं आती हैं पे केस रिपोर्ट कराने से, तो आप उन्हें ये बताएं कि आपका उनका किस तरह काम करवाता है, स्टाफ किस तरह से काम करे और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ रिपोर्ट की जाती हैं, किस तरह की केसेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो ये पुलिस स्टेशन है, ये 1994 से तभी नाम है। ये अभी का नहीं करना, बट लोगों का अवेयरनेस वगैरह नहीं है कि हाँ वुमेन पुलिस स्टेशन है हमारे पास या नहीं है। पूरे कराची में 3 जो है हमारे पास है, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। साउथ का जो है एक वुमेन पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे हमारे पास पूरी जुरिस्डिक्शन साउथ की में की है। सो सब में कहीं पे भी किसी किस्म का कोई ऑफेंस हो रहा हो, जो लेडीज़ को लगे कि हम लोग अगर वुमेन अब में ही आएंगे तो हमारे लिए ये सिक्योर है, तो उनके लिए यही के बनाया गया है। इसको जो बनाने का तो कॉन्सेप्ट था कि ये पुलिस स्टेशन को बने, क्योंकि इतने सारे स्टेशन हैं मेल है, तो इसका बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो लेडीज़ हैं जो घर में बैठी हैं, जो बनती है खाने आने से, कि हम लोग वो एक रेसिंग पता नहीं कैसे मेल से होगा, स्टार्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग पर्दा वगैरह भी करती है। सॉरी, तो वो जो है आपके यहाँ पे मिनट में आ जाए, PS में आ रही है, उनके पर्दे का भी क्या करता लगेगा। मेरे तो भी रिव्यूज है वो सारे टेस्ट की थे, दी क्या है। अच्छा मैम, जैसे अब जो बाहर जाने वाली औरतें हैं वो तो इंटरेक्शन होगी मर्दों से होती ना, वो ज़्यादा शायद ना घबराएं किसी मेन सेशन के टाइम में। अब जो खवातीन घर में है कि ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही हैं, जो पर्दे का खास ख्याल रखती हैं, एहतराम करती हैं, तो उनके लिए ये सिक्योर है, सेफ जोन है, क्या है कि वो और भी अक्सर देखिए ना, आप जब वो बाहर निकल ही नहीं नहीं ये रिलेशन नहीं है, अब वो उनके भी जहन में क्या कॉन्सेप्शन होगी कि विमेन पुलिस स्टेशन पे अल्लाह जाने कैसा काम करती है, कैसा काम ना करती है, तो उनको देखिए, इसीलिए नहीं अवानी जो है IT साहब ने वो की इस टच की ठाक था, ताकि तुमने हमारे लेके जो है वो हमारे इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्दा था देंगे।
और वो अगर घर में बैठे जो है अपना कुछ अर्न करना चाह रही है या कर रही है और उसके साथ ना भी किसी सबका फ्रॉड हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो भी हमारे पास आ सकती है। सिर्फ ये फ्रॉड के लिए नहीं है, आपके साथ डोमेस्टिक अगर ऑफेंस कोई हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कुछ हो रहा है, तो भी आप हमारे पास आके रिपोर्ट कर सकती है। आपके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, आप हमारे पास आ सकती है। फाइनेंशियल हो रहा है, तो भी आप हमारे पास आ सकती है। और ये भी किसी भी किस्म का आप हमारी पूरी पीपीसी में से आप कोई भी सेक्शंस वगैरह जो है आप क्लिक कर लें, और अगर उनके साथ उसमें से कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो वो हमारे थाने में आके हमारे पास प्री होती माही और हम ड्यूटी पर है छिपाई। मतलब अगर जो खवातीन ये सोचती हैं कि ये बहुत माइनर सी चीज़ है, जस्ट लाइक इट गो, इसको ऐसे ही जाने देती हूँ, और वो क्राइम है या क्राइम की ज़द में आता है और वो नहीं रिपोर्ट कराती, ये सोचे कि मैं कैसे माहौल में जाऊँगी, तो ये उनके लिए बहुत सिक्योर और सेफ है। बिल्कुल, ऐसी ही बात है। और लेकिन 2 पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले को परमिशन दे रहे हो, आप पास स्टेप पे आ रहे हो और सेकंड स्टेप पर भी इजीली आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 कहीं पे भी करोगे, तो आपके लिए ही मसले स्टार्ट डलेंगे। इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले आएँ और रिपोर्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप आके एफआईआर करवाएँ या आप कुछ करें। आप खाने में आके सिर्फ पिट्ठी में ही कह दें, ये मेरे साथ फलाँ ने आज जो है बदतमीज़ी करी है, मैं खाने को बचाना चाह रही हूँ कि अगली रकम अगर ये करेगा, तो इसको आके जो है वो समझा दिया जाए या इसको थाने में बुला के बता दिया जाए कि दिन सीखिए, तो मैं इसके खिलाफ ये एफआईआर की रट चला सकती। हमारी तरफ से एक वार्निंग दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप एफआईआर, कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना सा हुआ है कि हम तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो हम सिंपल यही है कि उनके ये सब चीज़ अपनी ज़िंदगी में जीनी, वो कहे तो कोर्ट कचहरी, क्योंकि वजह टेरिस होती है हमारी, क्योंकि भी सुबह ऑफिस वगैरह होते हैं, वो यही कहते हैं हमारा जो ऑफिशियल वर्क है, जो पोस्ट वाला है, वो भी सुबह की है, तो वो इसी बात पर लड़ती है कि अगर हमें रिपोर्ट करा दिया तो हमें रोज़ाना थाने नहीं आना पड़ेगा, हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मामला इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन तब को हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने थाने जाके एडमिट करवाई कि फला बंदा है, उसने मेरे साथ ये सारा कुछ किया है, तो आप उसको बुलाते समझा दें कि नेक्स्ट टाइम भी इसने ये सब कुछ किया, तो मैं इसका जो है वो एफआईआर दर्ज करवा दूँगी। हाँ, तब से वहाँ पे कॉल जाएगी, उसको हम बुला लेंगे, सामने बिठा के हम उसको वार्निंग वगैरह दे देंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने किया तो आपकी लाख हम लोग का मैक्सिमम डी। ये भी एक तरीके से जो है माहिया के सब एक एक्शन होता है, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे नहीं होता। जिसको वो जो ले ही आई होगी हो उसके डीपी लोग आला थाने आना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसको भी आना पड़ेगा तब पे नहीं। तो हम यही एक इनिशियल लेवल पे हम लोग पूरा अगर माइनर लेवल तक काम है तो हम वो ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चाहे छोटा केस हो, छोटी किसी छोटी किस्म का निदान पर कोई भी गम नहीं हो या बड़ी हो, लेकिन आप फौरन किसी ऊपर एक्सेप्ट गुड कैन बी गुड, क्योंकि हमारी आगे तक की यही पॉलिसी है, देसी खाने में आपका कोई भी जो है अकी पर्सन आ रहा है, कोई बरियारी आ रहा है, तो आपने उस पर एक्शन लेना, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, कुछ भी हो। अगर वो आपके पास आया ये सो आपने उसको ऐसे नहीं गा, ये सोच आने के हम भी कह सकते हैं कि गलत है कि आप मैं इतने शोबी से चीज़ के लिए तो आप पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेन दर्ज करवाऊँ या फिर नहीं पाऊँ। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप अभी थोड़ी सी तकलीफ उठालोगे तो आप कल को बड़ी तकलीफ से बच जाओगे। इस चीज़ को सोचना चाहिए, प्रिकॉशंस वगैरह लेनी चाहिए। कल को अगर आपको बहुत बड़ा इमीडिएट शुरू हो जाए, इससे बेहतर है आप प्रिकॉशन से है। हाँ, आपको आना होगा थाने पे बैठना पड़ेगा, तो लिखे कि भाई ये मसला है, अपने बंदे को हम अगली पार्टी ने बुलाए कि उसको आगे नहीं हो सके उस टाइम पे ना, नेक्स्ट डे आ रहा है, आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी तकलीफों की तेरे कल को बड़ा इशू होने से आप ये इस तक से बचाओ। मैं अच्छा आप मुझे ये बताएं अब कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास केसेस आते हैं, लॉज होते हैं, वो किस तरह के केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आपके पास आते हैं? हमारे पास बहुत से केसेस आती है, मेजोरिटी क्या होती है हमारे पास सिक्योर केसेस की भी आती है। अच्छा, एक तो है इशू तो है, मैं साउथ तो डील कर रही हूँ, इसकी मैं साउथ के हवाले से ज़्यादा बात करूँगी। हमारे साउथ में जो है कुछ जो है वो अपर क्लास के जो है तो कारें, कुछ इलीट क्लास की जो है वो भी रिस्ट्रिक्शन में मेरे पास आती है। तो उसमें जो है हमारे यहाँ जो है डोमेस्टिक हेल्पर रखने की एक रिवायत है, रिवाज है, या एक तरीके से सब लोग रखते हैं। मैं उसके हिसाब से कहना चाहूँगी कि अगर आप डोमेस्टिक हेल्पर रखते हैं, कोई मास्किया रख नहीं, कोई सर्वेंट वगैरह रख नहीं है, तो काइंडली इस तरीके से रोड पे से चलते हुए किसी भी बंदे को अपने घर में नहीं घुसाए। और ये सही नहीं है। आप एजेंसीज बनी है और लोग आपको हाउस हेल्प देते हैं, वो थोड़ी-सी कॉस्टली होती है, लेकिन वो 500 हज़ार तो आप मसी बचाना चाहते हैं, उस तक बच जाइए जो आपको लाखों करोड़ों रुपए की जो है उस टाइम पे वो चोरी करके काटे। हमारे यहाँ ये होता है कि हम अपने किसी भी चौकीदार को कह देते हैं कि हमें जो है एक हेल्पर चाहिए, वो रोड पर से कोई भी बंदा चल रहा हो तो उसको कहते हैं तुम्हें काम चाहिए, वो अंदर आ जाती है, 2 दिन 1 हफ्ते में वो आपकी पूरी रूटीन चेक करती है, उसके बाद उसे पता होता है कौन सी किस स्थान रखी हुई है, वो लेती है और एक के बाद वो गायब हो जाती है। हमारे यहाँ दरअसल गिरिजली, डिफेंस, साहिल, ये सारा जो हमारा इलाका है, ये सारा इसी चीज़ से वहाँ पे एजेंसीज़ हैं। अगर आप एजेंसी से जो है अपना
डोमेस्टिक हेल्प मांगेंगे आरसीडी की होगा, क्योंकि वो वेरीफाइड होगी है। एजेंसी से जो लिंक होता है वो जो है थाने के साथ होता है, वो सारे भी सारे तो वेट करके वो अपने पास रखे, और कल को कोई किसी हो जाए तो हमारे पास एक पन्ना होगा है जिसको हम इसे बिठाते हो सकते हैं कि तुमने ये बासी इन लोगों को हाइड करवा के भी वो किस तरीके से हाइड। मैम ये तो एक बात होगी, जैसे अगर एक ही एलिड और पोस्ट जो है मिसाइल की बात हो गई। अब नॉर्मली भी आजकल लोग होते हैं घर में, एवरेज क्लास भी जो है वो अपने घर में मासी वगैरह पे वगैरह रखती है। अब वो एजेंसी इसी तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। अब उन्होंने रख ली है। अब रखने के बाद उन्होंने कोई वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस है, इस तरह से वो अपनी मेक को जो है वो वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, इसके लिए कोई आपके पास है प्रोसेस? कि हमारी को मिडिल क्लास या थोड़ी सी जो है लोअर मिडिल क्लास वाले लोग की जो है आज तक मस्ती कर तक के, तब से मैंने अब कोई हेल्प रखती नहीं है, तो उससे उसका NIC नंबर देख के, उसका कौन नंबर ले के, और एक तक जो है या तो उसका घर देखी थी कि वो कहाँ पे रहता है, उसके आसपास के लोगों से ये वाली बात पूछ की थी कि हाँ ये यहाँ पे 5 साल से रह रहा है या 10 साल से रह रहा है, या अभी एक हफ्ता हुआ है इसको यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, इसके 6 साल बाकी कहाँ पे रहते हैं। ये है 1 दिन की तकलीफ को भी, 2 दिन की तकलीफ को भी, लेकिन फिर भी आप बहुत बड़े साइंस से बचते हैं। हम लोग ये अपनी छोटी-छोटी तकलीफ बचाने के लिए जो है फिर बहुत बड़ा सॉरी करते हैं। और अगर हम मिडिल क्लास या कोई भी लोअर मिडिल क्लासेस है, वो और किसी मासी वगैरह हाइक कर रहे हैं, तो उससे NIC नंबर ले लीजिए और थाने पे आके इसको वेरीफाई करा लीजिए। हमारे पास एक कैलाश ऐप है, जो सिर्फ एक मोमेंट थाने पे नहीं है, हर थाने पर है। आपकी जो परिवार को थाना लग रहा है, आप उस थाने पे चलिए और वहाँ पे अभी अपने हस्बैंड को भेजते, भाई को भेजते, किसी को भी भेजने, और वहाँ में तलाश रखते करिए और वेरीफाई करवा लीजिए कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या पहले ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है। और अगर वो वहाँ पे किसी किस्म का रिकॉर्ड की नहीं भी आ रहा, तो भी आप रखता है ऐसी नंबर से वहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड मैनिपुलेट है कि हमने फला मिलने का ये फला मिट्टीदार मेरे ऐसी नंबर है, ये इसका फुल नंबर है और हमने इसको जो है ऐसा लगा है शायद बड़े पाई। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमारे इस वीडियो में कि विमेन पुलिस स्टेशन का मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है वो कंप्लीट फीमेल स्टाफ है हमारे पास, और आप यहाँ पर किस-किस तरह की कंप्लेन और एफआईआर्स लॉन्च करवा सकते हैं, किन-किन मसाइल पर। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आता है या किसी किस्म के किसी भी परेशानी से आप दो-चार हैं, तो वो ख़वातीन जो ये सोचकर कभी भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाती थीं कि इस चीज़ का हल मुझे यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं खुलकर अपना मसला बता सकूँगी या नहीं बता सकूँगी, तो यहाँ पर आपने पूरा एम्बियंस देखा और स्टाफ देखा, और अपनी कोई भी जायज़ कंप्लेन या एफआईआर है तो वो ज़रूर लॉन्च करवाएँ, ताकि किसी भी बड़ी मुश्किल या परेशानी से आप सही वक़्त पर बच सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह की इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।